जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों पिछले कई दिनों से मैं विशेष करके राहु ग्रह के बारे में वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से अक्सर मेरे पास सबसे ज़्यादा जो भी लोग ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो पूछने आते हैं, वो राहु दशा या राहु की जो महादशा होती है, राहु की जो गोचर दशा होती है, उनकी अच्छी या बुरी जो कंडीशन होती है उसके बारे में पूछते हैं। तो मैंने क्या किया कि बीच में 2-3 महीने मैंने कोई वीडियो डाले नहीं है। कुछ मैं यात्राओं में भी रहा हूँ, तो मेरे जो पिछले 40 वर्षों से जो ज्योतिष का मेरा अनुभव है, या पिछले 40 वर्षों में मैंने सैकड़ों हज़ारों लोगों से मैं कांटेक्ट में रहा हूँ, जो कि ज्योतिष की दृष्टिकोण से जिन जिन लोगों को राहु की जो महादशाएं होती है, उनमें उनका क्या अनुभव रहा है, उनको क्या सुख दुख प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में मैंने बहुत ही व्यापक रूप से वाइडली मैंने उस पर रिसर्च किया दोस्तों। तो अब मैं उस रिसर्च का जो भी निचोड़ है, जो रिजल्ट है, वो मैं सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। और उनके बारे में मैं जो जितनी भी राशियाँ होती हैं, जैसे 12 राशि होती है, एरीज है, टॉरस है, जेमिनी है, कैंसर है, लियो है वगैरह, तो सभी राशियों के बारे में मैं आज के लिए वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। विशेष करके जो सामने जो कुंडली बनी हुई है, ये देखिए, ये जो 12 हाउस है, इस 12 हाउस में कहाँ पर राहु होने से उसका क्या परिणाम हमारे जीवन में होता है। वैसे तो जनरली कभी राहु किसी को तकलीफ नहीं होती है, लेकिन राहु की तकलीफ कब होती है, जब राहु की जो महादशा आती है, जो 18 ईयर्स की होती है दोस्तों। 18 ईयर्स कोई कम नहीं होते लाइफ के। यदि बचपन में यदि आ जाती है तो कई बार हमारी जो शिक्षा दीक्षा होती है, उसमें कई प्रकार की अड़चनें पैदा हो जाती है। बच्चा कितना भी होनहार क्यों ना हो, कितना भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन उस महादशा में उसका जो उसको अचीव करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। उसी प्रकार से यदि मान लो 20 साल से 35 साल या 40 साल के बीच में यदि आती है, तो वो हमारे जॉब या कैरियर का टाइम होता है। तो वैसी स्थिति में यदि राहु की महादशा आ जाती है, तो कई प्रकार से ऐसी अड़चनें आती है कि हमारे पास है कितना भी स्किल या हुनर क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी हम उस पर सही ध्यान नहीं दे पाते हैं, और हमारी हर स्टेप बाय स्टेप हमारे लाइफ में स्पीड ब्रेकर आते रहते हैं। हमारी जो प्रगति होती है उसमें रुकावटें आती रहती है। यदि उसके बाद में मान लो 35-40 के बाद में यदि आती है, तो इंसान जो 35-40 की उम्र तक जो भी पैसा कमाता है, जोड़ता है, सेविंग्स करता है, अचानक वो जब राहु महादशा जब आती है 35-40 साल के बाद में, तो 18 साल यदि उसमें और जोड़ देते हैं तो वो करीब 50 साल के ऊपर चला जाता है। तो वैसे स्थिति में जो उसका जो जमा पूंजी होती है, उसकी जो सेविंग्स होती है, वो फालतू में अनर्गल कहीं न कहीं वो खर्च हो जाती है। चाहे वो अपने घर के बेटे बेटियों में शादी में जो हो, चाहे भवन में या प्रॉपर्टी में हो, या किसी प्रकार के किसी को मान लो हमने लोन दे दिया जान पहचान वाले को, तो वो वापस पैसा हमको नहीं मिला, तो किसी न किसी प्रकार से वो अड़चनें ऐसी आती है कि विशेष करके इंसान को फाइनेंशियली बहुत ही की तकलीफ़ें हो जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ एक है दोस्तों, कि आप अपनी जो हॉरोस्कोप है आप उसमें देखिए कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, ये जो 12 भाव है, ये जो 12 हाउस है, 12 हाउस है, इसमें कौन से हाउस में आपके राहु बैठा हुआ है, फर्स्ट तो आप वो देखिए। ये सभी मैंने ये जितने भी जो 12 हाउस है उसके रिलेटेड जो इफ़ेक्ट होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। वैसे तो बहुत व्यापक है,
बहुत ही वाइडली उसके सब्जेक्ट है, लेकिन वो मैं कई बार अलग अलग वीडियो में मैं बता चुका हूँ। क्योंकि आज जो मैं मूल जो इंसान की जो प्रवृत्ति होती है, उसका जो कहते हैं स्वभाव होता है, उसके आधार पे मैं आपको ये वीडियो में बना के डाल रहा हूँ कि भाई कौन से भाव में राहु होने से उसको क्या उसके ऊपर लाइफ के ऊपर इफेक्ट होता है। तो जैसे मैंने इसके पहले मैंने 1 2 3 4 के बारे में मैं डाल चुका हूँ। तो आज नंबर है 5th नंबर का। ये जो 5th हाउस है, ये 5वां जो भाव है, आज इसके बारे में मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो जैसे कि ये यहाँ पे जो 5th हाउस में जो लिखा है, जैसे देखिए कि ज्ञान ही धन है, नॉलेज इज़ वेल्थ, और नीचे क्या है, साइंस इज़ लाइफ, विज्ञान ही जीवन है, हुनर स्किल। अब ये जो भाव है दोस्तों, ये हमारी जो शिक्षा है, हमारा जो ज्ञान है, उससे रिलेटेड है। आप कितने पढ़ेंगे लिखेंगे या आप में कितना नॉलेज होगा, वो सब इस भाव से देखा जाता है दोस्तों। अब यहाँ लिखा है साइंस इज़ लाइफ। साइंस इज़ लाइफ मतलब क्या है, यहाँ पे राहु होने से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई कि कोई वैज्ञानिक बनेगा या कोई विज्ञान में विषय में रुचि है तो वो पीछे रह जाएगा। साइंस इज़ लाइफ मतलब हमारे जो माइंड है उसको हम साइंटिफिकली हमें उसको यूज़ करना है। यदि यहाँ पर राहु है, हर इंसान अपना अपना कुछ न कुछ हुनर तो रखता ही है, हर एक की कुछ न कुछ बुद्धि मतलब कि पॉजिटिव होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ग्रह दशाओं के कारण कई बार इंसान पॉजिटिव नहीं सोच पाता और उसको नेगेटिवली वो उस लाइफ में मतलब कि वो अपना काम करता है। नेगेटिवली क्या चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए कि बाकी जो ग्रह होते हैं राहु के अलावा, यदि वो भी यदि इस भाव के अंदर है तो आप में उतनी कोई तकलीफ आपको नहीं देगा। जैसे मान लीजिए इस भाव में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि या केतु है, तो वो आपको इस भाव में इतनी तकलीफ नहीं देगा। लेकिन जैसे ही राहु की महादशा आ गई है, तो राहु की महादशा में आपको ज़रूर वो तकलीफ कुछ न कुछ आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ जाएगी। जैसे आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लगेगा, या आप उस जो काम आपको आज करना है वो आप उसको कल पर टालेंगे। आपके मतलब आलस्य और प्रमाद आप में मतलब कि आ जाएगा, आप लेजी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, काम को टालने में आपका मतलब कि माइंड रहेगा। आप में मतलब किसी भी मतलब कि आपके जो मन में है, बॉडी में है, मतलब वो पावर नहीं रहेगा कि उसको आप उसको मतलब कि पॉजिटिवली कोई भी काम को करें। इसके अलावा दोस्तों जैसे यहाँ लिखा है हुनर स्किल। अब ये जो भाव है, वैसे तो ये भाव मैं आपको कुछ इस भाव के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि इस भाव से मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये दोस्तों कि ये जो पंचम भाव है, ये पंचम भाव का मतलब क्या है, ये बुद्धि से रिलेटेड है। हमारा जो स्किल है, बुद्धि है, हमारा जो विजडम है, वाइज है, उससे ये जुड़ा हुआ भाव है। तो इससे में क्या होता है कि या तो दूसरे ग्रहों का यदि यहाँ पे अच्छा अनुकूल प्रभाव है तो ऐसे व्यक्ति अधिक बुद्धिमान होते हैं, रचनात्मक होते हैं और वो उच्च शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, वो बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स होते हैं या जो कोर्ट्स में जो लॉ का काम करते हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बड़े बड़े जो वकील होते हैं, उनको भी इसी भाव के कारण उनको सफलता मिलती है, जो वकालत वगैरह होती है उसमें। इसके अलावा जो भी शिक्षक होते हैं, शिक्षकों के लिए भी ये भाव बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा ये जो भाव है ये गर्भ से भी रिलेटेड है। जो हमारे जो पेट है, स्त्रियों के लिए गर्भ जिसको बोलते हैं वो, और पुरुष के लिए वीर्य, स्पर्म जो होते हैं उसके बारे में भी इसे मालूम होता है। मान ये भाव यदि खराब है तो कई बार क्या है कि स्त्री के गर्भपात होता रहता है, या उसमें पुरुष के यदि भाव खराब है तो उसमें शुक्राणुओं की कमी होती है दोस्तों, स्पर्म्स की कमी हो जाती है, तो संतान प्राप्ति में मतलब कि बहुत बाधा आती है। और ये जो भाव है ये संतान से भी रिलेटेड है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो वंश परंपरा में जो हमारे जो वारिसदार हैं, उनके बारे में भी ये भाव माना जाता है। तो कई बार क्या होता है, ये भाव यदि अच्छा होता है तो उस परिवार में खूब सारे बच्चे होते हैं, बच्चे होशियार भी होते हैं और खूबसूरत भी होते हैं। लेकिन ये भाव यदि खराब है तो कई बार क्या होता है, बच्चे समय पर नहीं होते हैं, क्योंकि उसका
स्त्री या पुरुष में जिसका भी ये भाव खराब होता है, विशेष करके यदि राहु यहाँ पर है, तो मतलब कि स्त्री या पुरुष को कोई न कोई मतलब कि ऐसे दोष जरूर होता है। तो वो मतलब कि उनके बच्चों को समय पर उनके मतलब संतानें नहीं होना, या संतान यदि है तो किसी और कारण से संतान के साथ उनका मतभेद होना, या संतान की तरफ से और कोई न कोई पीड़ा जरूर इस भाव के कारण होती है दोस्तों। इसके अलावा ये प्रेम संबंधों में भी यदि राहु है तो यह रुकावटें पैदा करता है, और पेट से संबंधित कोई न कोई उनको कष्ट जरूर, यदि राहु यहाँ पर है तो उनको पेट से संबंधित कोई न कोई तकलीफ जरूर, जैसे हर्निया के रोग है, या अपेंडिक्स के हैं, या और भी किसी प्रकार के जो पेट के जो तकलीफ़ें हैं तो उनको होती है। तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यदि यहाँ पर 5वां भाव है तो ये क्या है कि अपने जो वैवाहिक जीवन है उस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए दोस्तों। संतान के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। शिक्षा और बुद्धि के बारे में मैंने पहले कहा है आपको। शिक्षक में यदि आप में या दूसरे कोई भी भाव जैसे गुरु है, शुक्र है, बुध है या सूर्य है, यदि उनका प्रभाव है किसी भी प्रकार से इस भाव में, जैसे ये 5 नंबर है, ये सूर्य की राशि है, लेकिन राहु यदि 7 में यदि है तो वो ग्रहण योग बन जाता है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन सूर्य यहाँ पर प्रबल है तो ऐसे व्यक्ति अच्छी मतलब कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। वो किसी न किसी स्किल डेवलपमेंट करके वो अपने लाइफ में मतलब कि आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भाव उससे भी रिलेटेड है दोस्तों विशेष। और दूसरा क्या है, जैसे मैंने लिखा साइंस इज लाइफ, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति यदि यहाँ पे दूसरे ग्रह की अनुकूलता यदि उनको मिलती है तो वो कोई न कोई रिसर्च या जो शोध के विषय होते हैं, किसी डिग्री है, तो ऐसे विषयों में वो ज़रूर मतलब कि उनको सफलता प्राप्त होती है दोस्तों। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये राहु के कारण मतलब उतार चढ़ाव लाइफ में होते हैं। लेकिन उतार चढ़ाव तो क्या है कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसलिए इंसान को हमेशा उसमें निराश नहीं होकर अपना जो भी स्किल है, हुनर है, उसको आगे बढ़ाते हुए हमें काम करना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा जो कैरियर जो होता है, कैरियर के मामले में यदि राहु यहाँ पर है, यदि सकारात्मक है मतलब अपनी मित्र राशि में है तो वो कुछ लाभ भी देता है। लेकिन यहाँ वो नकारात्मक है, मित्र राशि में नहीं है, शत्रु राशि में बैठा हुआ, या उसके शत्रु जैसे सूर्य है या चंद्र है उसके साथ यदि युति है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं कि उनको सफलता तो मिलती है क्योंकि चंद्र कला से जुड़ा हुआ ग्रह है। तो ऐसे लोग लेखन है, अभिनय है, राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, या जो गीत है, पोएम्स वगैरह है, जो कविता वगैरह जो लिखते हैं या गीत लिखते हैं, या फिल्म लाइन में जो अभिनय की जो कला है, जो हुनर है, उसमें भी ये लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन राहु यदि प्रभावशाली है तो ऐसे व्यक्ति के बीच बीच में उनको मतलब कि उनके करियर में झटके लगते रहते हैं दोस्तों। प्रेम संबंध जो होते हैं, आपकी जो लव लाइफ होती है उसमें आपको बहुत सोच समझ कर चलना है, क्योंकि इसमें धोखे की पूरी संभावना होती है। और वो जो लव लाइफ होती है वो कभी आपकी सक्सेस नहीं हो सकती है दोस्तों। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। कोई न कोई पुरुष या स्त्री कोई भी हो, वो राहु के प्रभाव से वो बीच में ही उसको धोखा देकर निकल जाएगा दोस्तों। पेट से संबंधित मैंने समस्याओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है। खान पान का विशेष करके ख्याल रखें। जो अपच की जो कंडीशन होती है, जैसे भोजन नहीं पचना है या ओवर ईटिंग करना है, वो सभी समस्याएं इससे होती है दोस्तों। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि विशेष करके इस भाव में यदि राहु है तो आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस के लिए कोई न कोई आपको हुनर या स्किल आपको डेवलप करनी है दोस्तों। चाहे आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो ना हो, यदि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपको कोई न कोई ऐसा जॉब आपको मिले तो अच्छी बात है। वरना कई बार क्या होता है कि इंसान जितना पढ़ा लिखा होता है उसके अनुसार उसको जॉब नहीं मिलता है। मान लो किसी ने बहुत ही हाई लेवल की मतलब कि शिक्षा प्राप्त कर ली है, लेकिन अब उसके पास से वो जो जॉब है वो उसके मुताबिक नहीं मिलता है उसको। इसका कारण ये राहु की वजह से होता है दोस्तों। दूसरा क्या है, कई बार क्या होता है इंसान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, क्योंकि राहु के कारण उसको शिक्षा में उसकी मतलब बीच में उसकी रुकावटें होने से वो पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ऐसे लोगों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि कृपया आप निराश न होकर इस चीज़ पर ध्यान दें कि आप कोई न कोई हुनर आपको डेवलप करना है। चाहे आपके पास शिक्षा नहीं है, लेकिन कई ऐसे बिजनेस है, ऐसे कोई भी मतलब जॉब है जहाँ ज़्यादा मतलब कि पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैकेनिकल लाइफ है, जैसे ये जो मैकेनिक होते हैं
किसी भी प्रकार की लाइन में मैकेनिक, चाहे वो घरेलू कामकाज के हो, बाइक है, जो अपने कार्स वगैरह जो जो होती है रिपेयरिंग वगैरह इसमें है, या और भी कई प्रकार के ऐसे जो होते हैं काम, जो इलेक्ट्रिशियंस है वगैरह है, तो उन चीज़ों में भी यदि आप ध्यान दे सकते हैं, आप भले ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन ऐसा कोई यदि हुनर आप प्राप्त करते हैं तो भी मतलब कि आपकी ज़िंदगी में आप 2 पैसा कमा कर आप अपनी ज़िंदगी को सेटल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा काम आप कर सकते हैं, उस काम में आप पूरा ध्यान दें, आप अपने स्किल को डेवलप करें, अपने ज्ञान को आप परिमार्जन करें, तो आपको आगे चलकर आपके जीवन में कम से कम फाइनेंशियली आपको किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं आएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि राहु की यदि कंडीशन यहाँ पर अच्छी नहीं है, साथ में यदि जैसे चंद्र ग्रह है, सूर्य है, मंगल है, यदि ऐसे है तो इंसान क्या है कि वो भटकाव में लग जाता है, या वो आलसी हो जाता है, वो लेजीनेस उसमें आ जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को विशेष करके अपने अवगुणों पर भी ध्यान रखकर काम करना है दोस्तों। इसके अलावा मैं कुछ और बातें आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये जो राहु की जो महादशा है ये क्या है, ये हमारे जीवन में एक प्रकार की यूँ समझिए कि पहाड़ की चढ़ाई है। जैसे हम सड़क पर या प्लेन रास्ता जब भी होते तो हम चलते तो आराम से चलते हैं, लेकिन जैसे ही सामने पहाड़ी आ गई है तो जैसे हम प्लेन रास्ते पर चलते हैं उस प्रकार से हम पहाड़ी पर नहीं चढ़ पाते। वो स्पीड या वो हमारी बॉडी में जो पावर होती है वो पहाड़ में चढ़ने पे मतलब कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये राहु की जो महादशा आती है 18 वर्ष की, वो वही है दोस्तों। लेकिन यदि पहाड़ी चढ़ना है तो हमको ऊपर शिखर माउंटेन पे ऊपर चढ़ना है तो हमको धीरे धीरे चलना तो है ही, तभी जाके हम ऊपर पहुंच पाएंगे। इसलिए हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए, बुद्धि में विश्वास होना चाहिए, कोई हमारे पास ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसके हुनर के दम पर हम अपने जीवन की जो ये कठिनाइयाँ हैं उसको हम पार पा सकें दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ज़िंदगी में सुख और दुख तो आते रहते हैं, लेकिन वही इंसान सक्सेस होता है जो कि अपने ऊपर विश्वास रखकर, विल पावर अपना मजबूत रखकर जो काम करते हैं वो हमेशा अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि राहु की महादशा पूरी ज़िंदगी खराब कर देती। कई बार क्या होता है कि जैसे ही राहु की महादशा पूरी होती है उसके बाद में 16 ईयर्स की जुपिटर्स की, गुरु की मतलब की महादशा स्टार्ट होती है। तो राहु की महादशा एक्चुअली क्या होता है कि इंसान की या तो अपनी खुद की गलतियों के कारण उसको वो दुख तकलीफ भोगने पड़ते हैं, अपने कर्मों का फल उसको मिलता है। लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे ईयरली जो परीक्षा होती है, हमारे एग्जामिनेशन हम देते हैं, तो वो एक प्रकार की परीक्षा है। उस परीक्षा के बाद में जो गुरु की जो महादशा होती है, राहु की महादशा में जो भी तकलीफें या अनुभव या एक्सपीरियंस उसको मिलते हैं, उसका लाभ फिर आफ्टर राहु महादशा जुपिटर की जो 16 ईयर्स की जो महादशा स्टार्ट होती है उसमें वो अनुभव उसका बहुत काम आता है, और उसका जो लाभ है वो उसको जुपिटर महादशा में उसको मिलता है दोस्तों। फिर जो भी उसकी जो शिकवे शिकायत जो होती है लाइफ से या और लोगों से, तो वो सब मतलब वो उस समय गुरु महादशा में मिट जाती है। अंत में एक चीज़ में और आपको राहु की महादशा वालों को मैं बोलता हूँ, चाहे कोई भी हो, कि विशेष करके आपको फाइनेंशियली बहुत ही ध्यान रखना है। आपको सेविंग्स करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसे बचाने हैं, फालतू खर्चा आपको बिल्कुल नहीं करना है। 1 रुपया भी आपको खर्चना है तो आपको 100 बार सोच कर करना है, क्योंकि एक तो जो ग्रह दशा खराब होती है और ऊपर से इंसान के पास यदि आर्थिक उसकी समस्या होती है, फाइनेंशियली यदि उसके पास कोई भी कंडीशन उसकी अच्छी नहीं होती है, तो वो और मतलब कि बोलते हैं ना कोड़ में खाज, तो वैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास सेविंग्स रहेगी तो आपकी लाइफ सेटल रहेगी, और जो सेविंग्स आपकी है उसको भी आपको सोच समझ कर आपको एक्सपेंसेस करना है दोस्तों। आपको बेमतलब पैसा उड़ाना नहीं है, क्योंकि ये राहु कभी भी आपको पग पग पर आपकी लाइफ में स्पीड ब्रेकर का काम करेगा। तो जो भी पैसा आपके पास है वो बचाइए, बेमतलब का कोई भी लोन वोन आप नहीं लेवे, या आपके पास जो भी पैसा आपका सेविंग्स है वो किसी को लोन भी नहीं देवे, क्योंकि आज आप जिसका भला सोच कर किसी को आप
अच्छा समझकर, अपना समझकर यदि आप अपना जो सेविंग्स है आप उसको दे रहे हैं, लेकिन कल को वो पैसा हो सकता है आपके वापस काम नहीं आवे, आपके हाथ में वापस नहीं आवे। आपने दूसरों की भलाई करने में आप अपना भविष्य खुद अपने हाथों से आप बर्बाद कर देंगे। तो ये सब चीज़ें मैं कहता रहता हूँ कि विशेष करके क्या है कि दोस्तों, सड़क जब अच्छी होती है तो गाड़ी हम स्पीड में चलाते हैं और कंट्रोल में चलते हैं, लेकिन गाड़ी यदि या सड़क यदि ख़राब है, टूटी फूटी है, तो हमको बहुत ही सोच समझ कर हम गाड़ी चलाते हैं। ऐसी सड़क पर हमें अपने आसपास की जो ट्रैफिक्स होता है उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, तभी नहीं तो फिर क्या होता है, हमारे साथ किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट हो सकता है। तो राहु की महादशा ये भी है, तो उस हिसाब से आपको और सोच समझ कर आप अपने लाइफ के लिए बारे में आपको निर्णय लेना है। कभी भी राहु महादशा वालों को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है दोस्तों, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना है और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है, अपने स्किल पर भरोसा रखना है, तो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं आएगी। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, और मैं तो ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि किसी की भी लाइफ में राहु की महादशा कभी आनी नहीं चाहिए, और यदि आ भी गई है तो हमको विश्वास रखकर, विल पावर रखकर हमको उसका सामना करना चाहिए। फालतू आदतें हैं, जैसे फालतू खर्चा करना है, विशेष करके क्या राहु की महादशा में क्या होता है कि इंसान को बुरी आदतें लग जाती है, जैसे ड्रग्स है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीना है, या जैसे और भी किसी प्रकार के मतलब कि उनकी जो बुरी आदतें हैं, जैसे कि लड़कियों के, स्त्रियों के पीछे भागना है, उनके पीछे बर्बाद होना है। तो ये सब चीज़ें राहु महादशा में इन चीज़ों से बचना चाहिए कि ये जो चीज़ें होती है ये इंसान की प्रगति में मतलब कि हेल्प नहीं करती है, ये उनको वापस उनकी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को डाउन करती है। तो ये सब चीज़ों से आप बचेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आशा है कभी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप हमेशा ईश्वर आपको खुश रखे और सुखी रखे। दोस्तों अंत में मेरा निवेदन है, मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपकी ज्योतिष से संबंधित कोई भी निजी समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा डालता हूँ, वो देखें, और व्हाट्सएप पर आकर मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।